सांवरिया सेठ की धरती पर इतिहास बनने जा रहा है। तो देखिए, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें राजस्थान दौरे पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इस बीच उत्साह के साथ में पीएम का स्वागत किया गया। इससे पहले हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुनवाया और आज चित्तौड़गढ़ में रैली का आयोजन किया गया है। 7,000 करोड़ रुपए की सौगात आज राजस्थान के लिए पीएम मोदी लेकर पहुंचे हैं। कई मायनों में राजस्थान का दौरा खास हो जाता है। चुनावी क्षेत्र है राजस्थान और इससे पहले भी बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ में संवाद को बढ़ाया जाए और राजस्थान में विधानसभा चुनावों में जीत का परचम बीजेपी किस तरीके से लहराए, इसी बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। और फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ओपन जीप में पीएम मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और मिशन राजस्थान पीएम मोदी का है ये, और राजस्थान में लगातार दौरों का सिलसिला जारी है। बीते कई महीनों में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता राजस्थान की धरती पर पधारे हैं और वजह है राजस्थान में चुनाव। राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव एक अहम किरदार निभाते हैं लोकसभा चुनावों के लिए और इसी के लिए बीजेपी अब मिशन मोड में आ गई। और इससे पहले भी देखिए, हमने देखा किस तरीके से परिवर्तन यात्रा राजस्थान में निकाली गई, जिसमें 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में संवाद बढ़ाया गया। और अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पहुंचे थे, जब जयपुर में 4.5 साल बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया जनता को, जनसभा को संबोधित किया। और उसके बाद अब चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें फिलहाल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आपकी स्क्रीन पर। महिलाएं आगे नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीप के, जो कि ताली बजाते हुए, हाथ हिलाते हुए, उत्साह के साथ में। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुशी और उल्लास के साथ में विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खुश पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। इस बीच में कई सारी सौगातें लेकर आज पीएम मोदी पहुंचे चित्तौड़गढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 9 विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर पहुंचे हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण, चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण और साथ साथ में HPCL LPG प्लांट आबू रोड, GSPL इंडिया गैस नेट लिमिटेड मेहसाना भटिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना, ऐसी तमाम परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज पीएम मोदी के द्वारा चित्तौड़गढ़ को, राजस्थान को दी गई है। और देखिए, स्वागत यहां पर किया जा रहा है पीएम मोदी का। भारी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है और सभी की आंखों में वो चमक और होठों पर वो मुस्कान देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों से लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे। और इस बीच अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े चाक चौबंद किए गए हैं। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और साथ साथ में भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी खासा इंतजाम यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से किए गए हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं पीएम मोदी की राजस्थान को सौगात और पीएम मोदी का राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये रैली करना आने वाले चुनावों में एक अहम किरदार निभाने वाला है। क्या कुछ सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 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 के नारे लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी के, भाजपा के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर लोगों का आशीर्वाद लेते हुए पीएम मोदी को देखा जा सकता है। लाइव तस्वीरें फिलहाल चित्तौड़गढ़ से 7,000 करोड़ की सौगात लेकर पहुंचे और देखिए किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे उनके प्रधानमंत्री उन तक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक सेल्फी ले ले पीएम के साथ में, कैमरे में कैप्चर कर ले उस मूवमेंट को। और यही दर्शाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को। जब हम कहते हैं कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये उसका प्रमाण पेश करती हैं तस्वीरें। राजस्थान चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव अपनी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर रैली में पीएम मोदी को देखा जा सकता है। इससे पहले जनसभा को भी संबोधित पीएम मोदी ने किया। कई खास बातें पीएम मोदी के द्वारा कही गई। वहीं फिलहाल ये खुशी और ये उत्साह देखा जा सकता है। गुलाब के फूल डालकर पीएम मोदी के ऊपर यहाँ पर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और फूलों की वर्षा की जा रही है। साथ साथ में हाथ हिलाकर पीएम मोदी भी उतने ही उत्साह के साथ और खुशी के साथ में यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और मोदी मोदी के नारों से फिलहाल चित्तौड़गढ़, राजस्थान गूंजता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इस बीच में भारी भीड़ मौजूद है। आप देखिए जहां तक नजरें जाएंगी मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 जिलों की 35 सीटों पर निशाना साधने के लिए फिलहाल बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। 35 में से 19 सीटें बीजेपी के पास में फिलहाल हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी पाए इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सौगातों के पिटारे खोले जा रहे हैं और आज भी देखिए बीजेपी ने सौगातों का पिटारा खोला है। सीईसी की बीजेपी बैठक हुई थी कल, मंथन उसमें किया गया। 65 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई है। राजस्थान में किस तरीके से चुनावी समीकरण को बिठाना है इसके ऊपर कल चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्रियों की ये चर्चा रही। इसमें जेपी नड्डा मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का नेतृत्व करते हुए नजर आए। दिल्ली में कल इस बैठक को किया गया था और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा कई सारे संकेत देता है। हालांकि देखिए राजस्थान में अभी तक बीजेपी ने अपने चुनाव से संबंधित पत्तों को खोला नहीं है। इंतजार किया जा रहा है कि कब वो लिस्ट जारी की जाएगी प्रत्याशियों की, कब चेहरे के ऊपर मुहर लगाई जाएगी कि कौन प्रत्याशी किस सीट से लड़ने जा रहा है और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने जा रहा है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन राजस्थान में दौरों का सिलसिला, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला बीजेपी की ओर से लगातार जारी है। राजस्थान के रण में बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि सत्ता पर किस तरीके से काबिज हुआ जाए और इसी के चलते देखिए परिवर्तन यात्रा भी बीजेपी के द्वारा निकाली गई थी। चित्तौड़गढ़ से लगातार लाइव तस्वीरें पीएम मोदी की दिखा रहे हैं। राजस्थान और मिशन राजस्थान यहां पर पीएम मोदी का, इससे पहले भी जयपुर में पीएम मोदी पहुंचे थे। फिलहाल यहां पर सौगातों का पिटारा खोला गया है पीएम मोदी के द्वारा और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही दिनों बाद लिस्ट भी बीजेपी के द्वारा जारी की जा सकती है, क्योंकि कल मंथन किया गया है राजस्थान के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर और मध्य प्रदेश के ऊपर। तीनों ही चुनावी राज्य हैं, बेहद अहम ये तीनों राज्य। और फिलहाल राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं और इसके बाद देखिए राजस्थान का दौरा समाप्त होने के बाद आज प्रधानमंत्री आज ही मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां मध्य प्रदेश में भी सौगातों का पिटारा लेकर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल चित्तौड़गढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी, रैली में पीएम मोदी मौजूद हैं, ओपन जीप में पीएम मोदी बैठे हुए हैं और दोनों ही तरफ और आगे और पीछे हर तरफ आप देखिए जहां तक नजरें डालिए वहां तक लोगों का हुजूम नजर आता है, लोगों की भीड़ नजर आती है और ये दर्शाता है पीएम मोदी के नेतृत्व को, पीएम मोदी की यहाँ पर लोकप्रियता को और किस तरीके से करिश्मेटिक लीडर के तौर पर पीएम मोदी उभरे हैं, ये भी यहाँ पर ये दर्शाता है। महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची। आप देखिए राजस्थान की ये धरती, चित्तौड़गढ़ का ये मैदान और भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी, महिलाओं में जिस तरीके से पीएम मोदी का विश्वास बढ़ा है, ये भी एक बड़ा संकेत देता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को हमेशा से पीएम मोदी बुलंद करते आए हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हुई, चाहे वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी उज्ज्वला योजना हुई या फिर अभी वो नया हाल फिलहाल में आया महिला शक्ति वंदन अधिनियम हुआ, उसको भारी बहुमत के साथ में समर्थन देना हुआ। ऐसे तमाम प्रयास बीजेपी गवर्नमेंट लगातार करती आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते आए हैं। उनका उनकी मां के साथ लगाव भी दर्शाता है कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति उनका हमेशा से एक भाव रहा है, सम्मान भाव रहा है। फिलहाल तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से आप देख रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी है और पीएम मोदी की गाड़ी के आगे भी देखिए आप महिलाएं नजर आ रही हैं। और इससे पहले जब पीएम मोदी जयपुर पहुंचे थे, बड़ी बात यह कि जब जयपुर में 4.5 साल के बाद में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था, उस दौरान जो नेतृत्व था वो महिलाओं ने संभाला था, जो कमान थी वो महिलाओं को सौंपी गई थी। और आज भी भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी कई सारे संकेत देती है। वहीं राजस्थान के लिए तो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे नए वोटर्स भी जुड़े हैं इस बार, और ये नए वोटर्स किसको वोट करते हैं ये भी अहम हो जाता है विधानसभा चुनावों में, साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनावों में। फिलहाल 2 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में एक तो पीएम मोदी का लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और लोग पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारों से पूरा ग्राउंड गूंजता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सावलिया सेठ मंदिर की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावलिया सेठ मंदिर में मौजूद थे, पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई, पंडितों का आशीर्वाद उन्होंने लिया और देश के कल्याण की कामना के साथ में पीएम मोदी इस मंदिर में मौजूद रहे। आप तस्वीरें 2 देखिए, दोनों ही तस्वीरें फिलहाल राजस्थान की, जहां पर मिशन राजस्थान के तहत पीएम मोदी मौजूद हैं। और देखिए अगर बात करें राजस्थान के दौरों की, तो बीते 1 साल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे दौरे
राजस्थान के किए हैं और दर्शन पूजन भी कई सारे मंदिरों में जाकर किया है। 30 सितंबर 2022 में पीएम मोदी अंबा माता के दर्शन के लिए आते समय आबू रोड रुक गए थे। 1 नवंबर 2022 में बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम गए थे। 28 जनवरी 2023 को गुर्जर समुदाय के आस्था के स्थल आसींद भीलवाड़ा के दौरे पर पीएम थे। 12 फरवरी 2023 को दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर पीएम मोदी आए। तो राजस्थान के दौरे लगातार पीएम मोदी के द्वारा जारी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तो पीएम मोदी अचानक से दौरे कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा 12 मई 2023 को पीएम मोदी नाथ द्वारा और आबू रोड में रैली करने पहुंचे। 31 मई 2023 को अजमेर पुष्कर दौरे पर पीएम मोदी आए तथा अजमेर में सभा को भी पीएम मोदी ने इस दौरान संबोधित किया था। 8 जुलाई 2023 को बीकानेर में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया पीएम ने। 27 जुलाई की तारीख को पीएम मोदी ने सीकर में जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद 25 सितंबर की वो तारीख जयपुर में जब परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित पीएम ने किया, जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही थी, उसी का जिक्र हम अभी कर रहे थे। अब 2 अक्टूबर यानी कि आज पीएम मोदी सावलिया चित्तौड़ में रेलवे कार्यों का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। जनसभा को संबोधित पीएम ने किया। लगातार 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक सावलिया सेठ की मंदिर की तस्वीर है जहां पर पूजा अर्चना पीएम मोदी के द्वारा की गई। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें मंदिर की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिलक लगवाया, आशीर्वाद लिया और देश के कल्याण की कामना के साथ यहाँ पे कलावा भी बांधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं पहली तस्वीर चित्तौड़गढ़ से आप लाइव देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी अभी फिलहाल मौजूद हैं। भारी आपको भीड़ नजर आ रही है। जहां तक नजरें डालिए वहां तक पीएम मोदी के समर्थक, कार्यकर्ता और लोग नजर आ रहे हैं और ये दर्शाता है फैन फॉलोइंग को पीएम मोदी की। फिलहाल सियासी समीकरण राजस्थान का जो है उसको साधने का प्रयास पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार करते हुए और एक बार फिर से जनता का संबोधन, यहाँ पर जनता का संबोधन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। राजस्थान में आज सौगातों का पिटारा लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी के द्वारा आज लेके आई गई है। स्वागत है, अभिनंदन है, इन्हीं नारों के साथ में पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है राजस्थान की धरती पर। चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री करने पहुंचे हैं। राजस्थान के विकास के लिए पीएम एक अलग तरीके से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से राजस्थान में। और देखिए आज गांधी जयंती का मौका और गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह राजघाट भी पहुंचे थे और एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ में गांधी की तस्वीर के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फूल पुष्प अर्पित करे प्रधानमंत्री ने और उसके बाद पीएम मोदी यहां आकर बैठे हैं। तो एक संदेश देता है आज, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव महात्मा गांधी के साथ एक अलग ही रहा है। प्रधानमंत्री ने हर अपनी जनसभा में हमने देखा, जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, जब शांति की बात होती है, जब अहिंसा की बात होती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी का जिक्र हमेशा से करते आए हैं। और अभी भी जब G20 की समिट हुई थी तब भी हमने देखा किस तरीके से जो दूसरे देश के प्रतिनिधि पहुंचे थे भारत में, उनको भी गांधी के प्रति यहाँ पर प्रेरणा पीएम मोदी के द्वारा एक तरीके से दिलवाई जा रही थी और एक कनेक्शन बांधने की कोशिश हमेशा से की है। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्तौड़गढ़ में ये स्वागत किया जा रहा है। वसुंधरा राजे भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान की ये तस्वीरें और ये फूलों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लाई गई है। स्वागत किया जा रहा है भव्य तरीके से। जनता का आशीर्वाद आज लेने के लिए चित्तौड़गढ़ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। उस बीच लोगों के हुजूम देखा जा सकता है, लोगों में उत्साह देखा जा सकता है। मोदी मोदी के नारे हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। मेवाड़ी परंपरा और अतिथि परंपरा का निर्वहन करने के पश्चात आज हमारे बीच में ये जो सुअवसर आया है, आज हमें विश्व के हमारे लोकप्रिय नेता, जिसका ये दुनिया का कोना कोना जिनका आदर करने के लिए, जिनका सम्मान करने के लिए तत्पर रहते हैं, आज मेवाड़ की धरा पर आप हमारे बीच में पधारे हैं, तो आपका शब्दों से स्वागत होना चाहिए। और शब्दों से स्वागत के लिए मैं हमारे लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारे और शब्दों द्वारा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब।
भारत माता की, भारत माता की, सावलिया सेठ की। इस मेवाड़ की वीर धरा पर और सावरिया सेठ के धर्म और आध्यात्म के इस पावन स्थान पर देश नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस सांवलिया धाम में आपका पदार्पण हुआ था और मीरा जी की मूर्ति का अनावरण किया था और आज देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आप मेवाड़ की वीर धरा पर और आध्यात्म और सनातन के इस पावन स्थान पर आप पधारे हैं। आज हम सब के लोकप्रिय नेता, राष्ट्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, योजनाकार, नीतिकार, संगठनकर्ता, हम सबके लोक सेवक, अभिभावक, चिंतक और भारत और भारतीयों के लिए अथक उद्यम और प्रयत्न करने वाले लोक कल्याण के पर्याय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मेवाड़ की वीर धरा पर और आप सबका प्रतिनिधि होने के नाते आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है मंचासीन हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौर साहब, भारत सरकार के कानून मंत्री श्रद्धेय मेघवाल साहब, मंचासीन हमारे सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, कनकमल जी, आदरणीय सुभाष जी भाई साहब, सभी हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण और आप सब लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपने मेवाड़ और राजस्थान को जो दिया है वो 60 साल में कोई नहीं दे पाया, वो आपने 9 वर्ष में दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,